जब तक तुम्हारी मर्जी, भगवान की मर्जी प्लस प्रारब्ध तीनों एक नहीं हो जाएंगे, तब तक काम नहीं होगा। बिल्कुल खुश है, तुम्हारी खुशी में ही हम खुश हैं। हमारी अपनी अलग कोई खुशी नहीं है। तुम सब खुश रहते हैं तो हम भी खुश रहते हैं। और क्या खुशी होगी? और गुरु की कोई सबसे बड़ी खुशी नहीं है अलग से, क्योंकि उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। न तुमसे दक्षिणा चाहिए, न धन चाहिए, न कोई तुम्हारा घर चाहिए, न तुम्हारे बच्चे, न तुम्हारी पत्नी, न माँ, न बाप, कुछ नहीं चाहिए। तेरी खुशी में खुशी है मेरी। बस तुम अपने अंदर इस सच्चे आनंद को प्राप्त कर लो, उपलब्ध कर लो, उसमें देर नहीं करो। कई बार हम लोग सुस्ती कर जाते हैं, आलस कर जाते हैं, तो गुरु को करुणा होती है, वो हमको पीछे से धक्के लगाता है। फिर उसमें कभी कभी निराकार भी तुमको धक्के लगाएगा, ये भी उसका काम है। कभी गाड़ी तुम्हारी रुक जाती है सर्दी में या कुछ, तो तुम उसको धक्के लगाते हैं ना, पर उस धक्के में तुमको फायदा है कि गाड़ी चल पड़ेगी। कभी तो अपने आप चलती है और कभी रुक जाती है तो धक्के से चलती है। तो ऐसे ही हम लोग कभी तो स्वयं ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, आनंद की ओर बढ़ते हैं, और कभी कभी प्रकृति धक्के लगाती है, आगे बढ़ा कदम। फिर हम कहते हैं नहीं, हमको माया चाहिए, फिर मारती एक धक्का, आगे बढ़ो। तो ये जो धक्के लगते हैं उसमें भी परमात्मा की करुणा है। कभी इसमें ये नहीं सोचना कि हमको ये उपलब्धि नहीं हुई, हमने जो चाहा वो नहीं मिला। अब जरूरी नहीं है कि हम जो चाहें वही मेरे लिए उचित है। बच्चा आग में हाथ डालना चाहता है, लेकिन माँ उसको नहीं डालने देगी, उसको थप्पड़ भी लगाएगी। ये क्या कर रहे हो? चाकू उठाएगा, छुरी उठाएगा, या कोई ऐसी जहरीली चीज उठा लेगा। माँ को पता है ये सही नहीं है, तो वो उसके हाथ से भी छीन लेगी। तो उसके हाथ से छीनती है तो उसमें भी कोई भलाई है। अभी कोई एक हमारे पास आए थे, बोले हमको पोस्ट मिलते मिलते, जैसे वो उसके लायक है और पास भी हो गया और सब कुछ हो गया, लेकिन बीच में किसी ने 25 लाख खिला के 20-25 लाख वो पोस्ट छीन ली। तो उसने हमको बोला लड्डू मेरे हाथ में आते आते किसी ने छीन लिया, और उसको रोना आ गया। हमने बोला अभी तुम्हारा समय नहीं होगा, तभी वो लड्डू छीन लिया परमात्मा ने तुमसे। फिर यहां आया, फिर उसने एग्जाम दिया, फिर आ रहा था एग्जाम गया, जब लौटा तो भी मिलके गया। फिर एक दिन थ्योरी का एग्जाम था, उसमें पास हो गया। एक दिन प्रैक्टिकल का था तो उसमें भी निकल गया है। एक लड़का ही निकला तो बहुत खुश था। तो हमने कहा हर चीज के पूरे होने का एक वक्त होता है। जब तक वक्त नहीं होता तब तक वो चीज नहीं मिलती। न हमारा प्रारब्ध देता है, फिर न पैसा देता है, न अपनी मेहनत। मेहनत से तो पास हो गए, लेकिन पॉलिटिक्स हर जगह चलती है, तो पैसा खिला पिला के लोग भई अच्छी पोस्ट है खरीद लेते हैं। लेकिन जब हमारा अंदर में विश्वास है तो वो विश्वास फिर काम करता है, और जो मेरे लिए अच्छी चीज है वही भगवान देगा। इसलिए जो जिज्ञासु है, जिज्ञासु इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रह्मज्ञानी तो है नहीं। ब्रह्मज्ञानी होए तो उसको कुछ चाहिए ही नहीं। तो जो जिज्ञासु है वो, उसको जिज्ञासा है परमात्मा तक पहुंचने की। तो बीच बीच में कभी मन के अधीन हो जाते हैं, कभी समाज के अधीन हो जाते हैं, कभी घर वालों के अधीन हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो जो हम जिस जिस साइड जाएं और वो हमारी इच्छा पूरी हो, ऐसा नहीं हो सकता है।
फिर उस समय हम छोड़ देते हैं परमात्मा पर। अब उनकी रजा पे छोड़ दिया। जब मेरी रजा नहीं चल रही है तो हम उसकी रजा पे छोड़ देते हैं। आबाद करें बर्बाद करें, मेरा जीवन ही उसका है, तो आबाद करें या बर्बाद करें। उनका था, उनको सौंप दिया। जो मेरा दिल था वो उसका ही था, उसको दे दिया। दिल दे के तकादा कौन करे? तकादा तो तब करते भाई हमारा पैसा है तुम्हारे पास लाओ, लेकिन दिल उसकी ही है तो दे के तकादा फिर क्या करना कि भगवान तुमने ऐसे किया, भगवान तुमने ऐसे किया। भगवान ने जो किया, जो मेरे लिए उचित समझे। हम इतना सिर्फ कह देते हैं अंदर दिल से कि अब भगवान ये जीवन तुम्हारे लिए है, अब इसको तुम्हें जिस ओर ले जाना है ले जाओ। मांझी मेरी किस्मत के, जी चाहे जहां ले चल, जहां भी ले चल, ये तुम्हारी मर्जी है। हम अपने लिए नहीं सोच सकते, हम अनजान हैं। बच्चा छोटा अपने लिए नहीं सोच सकता है। मां को पता है कौन सा स्कूल अच्छा है, कहां इसका एडमिशन होना चाहिए, कैसी इसको कंपनी देनी चाहिए, इसको कैसा खाना खिलाना चाहिए, इसको कहां सुलाना चाहिए। तो एक मां को इतना प्यार है अपने बच्चे से। और अगर हम कहते हैं भगवान मैं तुम्हारा बच्चा हूं, तो क्या भगवान हमारे लिए नहीं सोचेगा? वो भी सोचेगा, पर हमारे अंदर में श्रद्धा होनी चाहिए। आज हम लोगों की बात चली कि गुरु में तुम्हारी अंधश्रद्धा हो जाए। एक बार विवेकानंद ने भी पूछा था रामकृष्ण से, श्रद्धा को तो, परंतु अंधश्रद्धा को नहीं मानता। तो रामकृष्ण बड़ेपन से जवाब दिया, बोला क्या श्रद्धा को आंख भी होती है? श्रद्धा माना ही अंधी, और उस अंधश्रद्धा में हम बढ़ते जाते हैं। तो बोला श्रद्धा अंधी होनी चाहिए पर गुरु अंधा नहीं होना चाहिए। गुरु जाके अंधले तो चेले सत्यानाश। गुरु अगर अंधला होगा तो वो मेरी माया की कामनाएं पूरी करेगा, मुझे आशीर्वाद देगा, मुझे गलत दिशा में भी कभी कभी डाल सकता है। पर अगर गुरु को आंख है तो वो हमको माया में गिरने से बचाता रहेगा, चाहे पहले हमें उस बात में कष्ट भी महसूस होता है। बोला जो ये परमात्मा का रास्ता है इसमें 15 आना सुख है और 1 आना दुख है, पर जो अज्ञानी आता है उसको लगता है दुख ज्यादा है, ज्ञानी कहता है नहीं सुख ज्यादा है। ये अंतर है। और माया में तुमको प्रत्यक्ष सुख तो दिखाई देते हैं, पर वो है 1 आना, वो भी अविवेकी के लिए। जिसका विवेक जागृत है उसको तो 1% भी सुख नहीं दिखाई देता, पर जो अभी अविवेकी है, माना जिसका विवेक जागृत नहीं हुआ। और विवेक जागृत होने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जो ये विवेक हो या सत्संग मिले, ये भी ईश्वर की कृपा के सिवाय नहीं हो सकता। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और अब मानो हम लोग यहां तक पहुंच गए, अब सत्संग भी मिल गया, विवेक सत्संग से खुलता है। गुरु रोज हमारे विवेक को और खोलता है और खोलता है और खोलता है। हमारा कभी कभी बंद भी हो जाता है। जब संसार की बातें मनुष्य सुनता है तो सुनी हुई है। मैं कहता हूं आंखन देखी, कबीर ने बोला जो मैंने खुद अनुभव की है। तुम कहते कागज की लेखी, कागज में जो लिखा है तुम उस पर विश्वास करते, लेकिन मैं कहता हूं आंखन देखी। कागज में लिखा है, संसार में लिखा है, इधर सुख है, इधर सुख है, इधर सुख है, लेकिन मैंने जिस सुख को अनुभव किया है वो मेरी अंतर्दृष्टि ने देखा। उसके लिए संसार के किसी पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं है। उसको अपना आनंद अपने भीतर से मिलता है। आनंद स्रोत बह रहा, उसके अंदर स्रोत है आनंद का। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। मछली जल के भीतर है और प्यासी है, मतलब इर्द गिर्द उसके पानी ही पानी है। हमारे भी इर्द गिर्द परमात्मा ही परमात्मा है, लेकिन हम फिर मायावी सुखों के पीछे दौड़ते हैं।
और मायावी सुख तो प्रारब्ध है, उसमें बीच में रुकावट। मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। पर जो ज्ञानी हो गया, जिसको ये सच मिल गया, उसको फिर किसी चीज की अभिलाषा ही नहीं है। उसने सब अभिलाषा छोड़ दी। उसके अंदर किसी वस्तु की कामना नहीं, किसी व्यक्ति की कामना नहीं, किसी विषय की कामना नहीं। उसने अपने अंदर से तीनों का सुख हटा दिया, क्योंकि देख लिया दुनिया को, देख लिया जग सारा मैंने, तेरे जैसा मीत नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा और तेरे जैसी प्रीत नहीं। गुरु की प्रीत कुछ और है, संसार की प्रीत कुछ और है। संसार की प्रीत है तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे शरीर से उनको सुख मिला, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। खाना दिया, कपड़ा दिया, पति ने रहने को मकान दिया, ये दिया, बड़े हम खुश हो जाते हैं। उसमें दिखने वाले सुख है, प्रत्यक्ष सुख है। लेकिन यहां का सुख जो है वो अप्रत्यक्ष है, दिखने में नहीं आता है, दिखने में नहीं आता, पर है परमानेंट। वो सुख है पर टेम्पररी। थोड़ी देर के लिए जुआरी को जुआ से मजा आता है, शराबी को शराब से मजा आता है, सिगरेट वाले को सिगरेट से मजा आता है, किसी को पत्नी से मजा आता है, किसी को पति से मजा आता है, लेकिन उनमें तृप्ति कभी नहीं है। चाहे जितने ले लो, चाहे जितनी माया इकट्ठी हो जाए, चाहे जितना तुम्हारे पास धन वैभव सुख सब हो जाए, तो भी तृप्ति का एहसास नहीं। पर ज्ञानी को तृप्ति का एहसास है, भले उसके जेब में एक पैसा भी नहीं है, एक कोडी भी नहीं है। कोडी भी ना है तो इंजी दुनिया में मिल्कियत के नाम पर उसके पास एक कौड़ी भी नहीं है, पर दिल अडोल है। उसका दिल जो है वो डोलायमान नहीं होता। दिल अडोल अथई तो बेशक लही तो लखत, तुम लखपति हो। जिसके पास संसार की दौलत है वो यहीं छूटेगी, कोई नहीं गया। सारी जिंदगी मनुष्य जफाकशी करता है, झूठ सच कैसे कैसे करके धन एकत्रित करता है, माया के सुख बनाता है, टीवी फ्रिज चीजें मकान घर, बहुत बहुत मेहनत लगती है। एक एक को घर बनाने में हम देखते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले नक्शे पास करवाओ, आर्किटेक्ट बुलाओ, सामान मंगवाओ, ठेकेदार बुलाओ, बड़ी मुश्किल से घर बनता है। और वो घर भी साथ नहीं जाता, उसमें पैसा लगता है, शक्ति लगती है, दिमाग भी जाता है, और उसके बाद भी जो बनाया वो यहां ही रह जाएगा। बड़ी ताज्जुब की बात है। फिर जिसके बाल बच्चे वो तो चलो सोचता है उनको यूज में आ जाएगी चीज, और जिसके वो नहीं है तो क्या करे, वो अडॉप्ट करेगा। तो मन क्या है, फिर उसमें भी नहीं अच्छा निकला, नेचर अच्छा नहीं है तो दुख। भागवत में कथा आती है धुंधली की, धुंधकारी धुंधली सब इनकी। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी थी धुंधली, और उसको औलाद नहीं थी। ये कथा भागवत की है। उसको संतान नहीं थी, तो वो किसी संत के पास गया, भाई संतान चाहिए। लोगों ने कहा संतान होनी चाहिए। अब होनी चाहिए संतान, तो उसने उसको एक फल दे दिया संत ने, ये जाके तुम अपनी पत्नी को खिलाना और उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। अब वो आत्मदेव ब्राह्मण लेके आया फल, अपनी पत्नी को खिलाया। जब पत्नी को खिला दिया तो उसकी पत्नी सोचने लगी, वो कष्ट नहीं सहना चाहती थी। बोले ये तो अगर गर्भ में आएगा बच्चा तो तकलीफ है, फिर पैदा करने में भी तकलीफ है, तो मैं क्यों खाऊं इसको, मुझे नहीं चाहिए। उसने ऐसे करके फेंक दिया। वो फल फिर किसी गाय ने खा लिया, और ये जो पत्नी थी ये चली गई अपने बहन के पास। अपने पति को बोला मैं बहन के पास जाऊंगी, वहीं डिलीवरी करूंगी, क्योंकि इसकी बहन जो थी उसको बच्चा होने वाला था। तो इसने बोला कष्ट के बिना मैं उससे बेटा लेके आऊंगी, और इसको कहूंगी कि मेरे पास ये अपना बेटा है। तो इसी युक्ति से वो वहां से बेटा लेके पहुंची, और उधर उसी दिन फिर गाय के भी पैदा हो गया बच्चा। और गाय का बच्चा जो था, उसके कान तो गाय जैसे थे, पर बाकी शरीर उसका मनुष्य जैसा था, क्योंकि किसी संत की कृपा का फल था।
तो उसका नाम तो गौकर्ण रख दिया गया। कान उसके गाय की तरह थे, तो गौकर्ण उसका नाम रख दिया। अब ये माई जो धुंधली थी, ये अपना बेटा लेके आई। उसको पति ने कहा, भाई चलो इतने दिन बाद बेटा आया है, इसका नाम तुम ही रख लो। बोली मैं इसका नाम रखती हूं धुंधकारी। बेटा मां हुई तो बोला ये आत्मदेव ब्राह्मण तो है ब्रह्म रूप तू, लेकिन दुनिया के कहने पर संतान चाहिए और बुद्धि जो है वो है तुम्हारी धुंधली। वो जैसे कहती है ऐसे तुम चलते हैं, जो बात तुम्हें सुनाती है तुम मानते हैं उसकी। फिर उसका बेटा है धुंधकारी मन। अब ये मन जो है ये धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके संस्कार खराब, वो वैश्याओं के चक्कर में आ गया, धन के लोभ में आ गया, मां को मारे बाप को मारे, और वो बेचारा गौकर्ण जो था वो सीधा। आखिर इतनी खराब हालत हुई, 5 वैश्याओं के साथ उसका संग हो गया और उन वैश्याओं ने तंग होके उसके मुंह में अंगारे भर दी, उसको मार डाला। अब वो प्रेत बन के घूमने लगा और उसके बाद गौकर्ण को बोला अब मेरी तुम मुक्ति करो। तो गौकर्ण ने बैठ के जो ज्ञान उसको सुनाया उसको बोला भागवत। ये कहानी आती है उसमें। तो जो गौकर्ण है वो है ऋषि के प्रसाद का फल। गुरु जो तुमको बेटा देगा वो ज्ञानवान होगा, और जो संसार से बेटा मिला है वो धुंधकारी अंधला। बोला ना मन अंधला परदेसी खिन आवे तिल जावे। गुरु नानक साहब ने मन की अवस्थाएं बताई। बोला मन तुम्हारा कैसा है? अंधला परदेसी नीच जात खिन आवे तिल जावे। ताकि संगत नानक रहना क्यों कर मुड़ा पावे। जब तुम उसके संगत में रहते हो, मन की संगत, क्योंकि मन सबसे करीब है, सबसे नजदीक तुम्हारा अंदर में अपना मन है, जो सारा दिन तुमको उल्टी सीधी सलाह देता रहता। वो अंधला है, उसकी आंख नहीं। बोला जिसका सारथी अंधला हो, धुंधली आंखों वाला हो घोड़ा, तो वो उसको कहां पहुंचाएगा? गिराएगा, खड्डों में गिराएगा। तो तुम्हारा मन भी ऐसा अंधला है और परदेसी खिन आवे तिल जावे, और तुम उसका संग कर लेते हो। जैसे उस धुंधकारी ने वैश्याओं का संग किया। 5 वैश्याएं माना 5 विषय, और 5 विषय का सुख लेते लेते मनुष्य का मन ऐसे अंगारों की तरह जल जाता है, कुछ नहीं मिलता है। पूरी जिंदगी समाप्त करने के बाद भी किसी से पूछ लो तुमको दुनिया से क्या मिला? संतोष मिला, शांति मिली, आनंद मिला, प्यार मिला? चाहा तो तुमने ये, सबने यही चाहा, चाहे संसार से चाहा, लेकिन चाहना उसकी सही थी। पर संसार वाले खुद बेखबर है। जिसको रास्ते का खुद पता नहीं है वो हमको रास्ता क्या दिखाएंगे? जो देख दिखावे तिसके बल जाए। गुरु नानक साहब ने बोला जिसने रास्ता देखा है उसके ऊपर बलिहार जाओ, वो दिखाएगा तुमको, वो ले जाएगा, वो पार कराएगा तुम्हें। स्टेशन पर जानकार मिल जाए, कार लेके आया है, तुम चुपचाप उसकी कार में बैठ जाओगे, वो सीधे तुमको घर तक ले आएगा। पर तुम रिक्शा में बैठे, रिक्शा वाला अनजान है, भाई इधर लेके चलो, वो इधर उधर घुमाता घुमाता तुमको, हो सकता है दोपहर तक तुमको घर ही ना मिले, क्योंकि वो खुद नहीं जानता। भले तुम उसको एड्रेस बताते हैं, पर जानकार के तो कार में अंधे होके बैठ जाओ तो भी पहुंचाओगे। तो गुरु की सवारी में जैसे भी बैठ जाओ, बस उसके साथ अपना संबंध जोड़ दो, वो तुमको मंजिल पर पहुंचाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल पर पहुंचाते हैं, और जो सतगुरु का बन जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। सतगुरु का जो बन गया, बस कुछ नहीं करना तुम्हें, कोई साधन नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई योग नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, बस तुम उसके हो जाओ। आप हो जाए मेरा, बस ये मेरा सत्कार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। सच्चा गुरु बोलता है हमको अन्न नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए,
वस्त्र नहीं चाहिए, जेवर नहीं चाहिए, इससे मैं खुश नहीं होता हूं। पर तुम गुरु के बन जाओ, उसके वचन को मानो, उसका वचन, माय वर्ड इज लॉ, कायदा है, कानून है ये, उसके ऊपर चलेंगे, उसके शब्द पर। शब्द मरे ता फल पा, शब्द में बहुत ताकत है। पहले हम लोग जैसे ग्रंथ साहब भी पढ़ते थे ना, तो ऐसे करके खोल के वचन निकालते थे, आज के लिए मेरा क्या वचन है, और जैसे ही उसको ऐसे खोल के हम दिखाते थे वचन और उस पर चलते थे, आज के लिए मेरा ये वचन है, तो जो होता था अच्छा होता जाता था। गुरु के वचन पर जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत शांति आती जाती है, इतनी शांति आती है अंदर से अचाह हो जाती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरे को चाहे जान ले, चाहे किश्ती तेरी, साहिल भी तू, मैं तो आके तेरी नाव में बैठा हूं, जी चाहे जहां ले चल, तुम चाहे मुझको जहां भी ले चलो। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे अंधेरों से भी डर नहीं लगता, माया से भी डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा विश्वास है। एक पति पत्नी निकले किश्ती में, नाव में, अचानक तूफान आ गया, बहुत जोर का, इतना तूफान, नाव ऐसे ऐसे डगमग डगमग हो रही है। पत्नी बड़ी जोर से डरी, बहुत उसको डर लगा, क्या होगा, अभी डूब जाएंगे, अभी ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब पति को बोलती है मेरे को बड़ा डर लग रहा है। अब पति क्या करता, अभी तो लग रहा है तूफान, तो करे क्या। उसने खंजर निकाला, उसके गले पर रख दिया, और तू बहुत ज्यादा डरती है ना, अभी मैं तेरे को मारता हूं। वो हंसने लगी, अरे बोला मैं खंजर मार रहा हूं और तू हंस रही है। बोला हाँ, मैं इसलिए कि तू मुझे मार ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा मेरे ही सकते हो। तो बोला जब मेरे प्रेम पर इतना विश्वास है तो ईश्वर के प्रेम पर विश्वास नहीं है तुम्हें? क्या वो तुम्हारी किश्ती डुबो देगा? नहीं डुबोएगा, वो भी तुमको पार लगाएगा। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए ना। मन अधीरज हो जाता है, आधी दूर में जाके पता नहीं, ज्ञान कठिन है, मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा, मेरा जीवन कैसा होगा, कहां जाएं, कैसे जाएं। और अगर उसी बीच हमको मिल जाता है सतगुरु, मैं हूं, मैं तुम्हें पार लगाऊंगा, तो विश्वास करके बैठ जाओ। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है, पर हमें तो जीता जागता भगवान मिल जाता, खाली तिनका नहीं, पर पूरे का पूरा भगवान जब हमको मिल जाता है तो हम क्यों डरें। निर्भय होए भजो भगवान, निर्भय हो जाओ। कोई तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, अगर तुम्हारे अंदर में संसार के लिए कोई चाह नहीं। एक चाह रखो, एक आस, वन साइडेड हो जाओ। हम लोग माथेरान में चलते थे, वहां पर अक्सर लोग घोड़े की सवारी करते हैं, हिल्स पे जाते हैं, घोड़े पे चढ़ने में लोगों को मजा आता है। तो पीछे से जैसे ही घोड़े वाला आता था, कहता था साइड साइड साइड, सब एक साइड हो जाता। दादा ने कहा ज्ञान सुना तुम लोगों ने? तो ज्ञान क्या सुना, इसमें कौन सा ज्ञान? बोला साइड, वो बोल रहा है एक साइड हो जाओ, इधर हो जाओ या इधर हो जाओ, नहीं तो घोड़ा मार देगा। तो माया तुम्हें कब मारती है? जब तुम वन साइडेड नहीं। गुरु भी कहता है साइड, एक साइड हो जाओ, वन साइडेड हो जाओ। तुम कहते नहीं, कभी माया कभी भगवान, कभी माया कभी भगवान। ये बीच रास्ते में चलते हैं ना, ये अविश्वास है, ये विश्वास नहीं। ये भी कर लें, ये भी कर लें, थोड़ा सा इसका भी सा। चींटियां एक नमक के पहाड़ पर, एक मिश्री के पहाड़ पर, तो वो जो मीठे के पहाड़ पर वो बोलती थी बहुत स्वाद है, लेकिन जब तक उस नमक वाली ने चखा नहीं, वो कहती है नमक में भी अच्छा है। तो इनवाइट किया चीनी वाली ने, मिश्री वाली ने, आओ मेरे पहाड़ पर, ये खा के देखो। तो वो जब गई तो वो बोली जैसे नमक तैसे मिश्री, जैसा नमक तैसे मिश्री। अरे बोला क्या बोलती हो, जैसे नमक तैसे मिश्री? ऐसे हो ही नहीं सकता, मिश्री का स्वाद तो अलग है, नमक का स्वाद अलग है। बोला अच्छा मुंह खोलो। मुंह खोला तो एक किनारे में नमक रख के आई थी वो। जब नमक एक तरफ पड़ा है, उसका चींटी का मुंह ही कितना बड़ा, तो मिश्री का स्वाद कैसे है? तो बोला चलो तुमको पहले कुल्ला करा के, कुल्ला करा के मुंह उसका साफ करके फिर उसको मीठा खिलाया। तो अब नमक डालने पर चींटी भाग जाती है,
अब खाली मिठाई खाती है। उसको एक बार रस आ गया, उसके बाद वो नमक पे गई नहीं। तुमको भगाना होगा ना, वहां नमक डाल दो, चली जाएगी। नमक के पानी से पोंछा लगा दो, नहीं आएगी मक्खी, नहीं आएगी चींटी, भाग जाएंगे सब। तो एक बार तुमको खाली ये रस गुरु चखाता है, ये रस चख लो एक बार, तो वो रस नहीं भावे। पर तुम ऐसे अश्रद्धालु होते बीच में कई, वो थोड़ा नमक मुंह में डाले रहते हैं, थोड़ी सी माया की। गुरु जी अब ज्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मान मर्यादा, थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा धन, ये तो होना चाहिए ना, ये तो आवश्यकता है ना। ये तुम उसके ऊपर छोड़ दो ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जिस चीज की मेरे को आवश्यकता होगी वो हमको भगवान पहुंचा देगा। बिल्कुल बालकवत हो जाओ। क्राइस्ट ने बोला बी लाइक अ चाइल्ड, बच्चे बन जाओ। बच्चे को क्या पता है कि मेरे लिए क्या उचित है। उसको जहां मां सुला देती है, जहां बिठा देती है, जहां उठाती है, जो खिलाती है, जो पिलाती है, उसके एज के हिसाब से 6 महीने का हुआ तो अब ये चीज खिलाओ, बड़ा थोड़ा हुआ तो ये खिलाओ, फिर अन्न खाने लगा, फिर धीरे धीरे दूध छुड़ा दिया। ये सब उसका ही काम है। तो बिल्कुल बालकवत समर्पण हो जाए तुम्हारा। जब तुमको अंदर से लगे कि मुझे सही मांझी मिला है, सही राह दिखाने वाला मिला है, पूर्ण श्रद्धा हो जाए, तो श्रद्धावान लभते ज्ञान। अर्जुन को भी भगवान ने यही बोला, श्रद्धावान लभते ज्ञान। और अश्रद्धालु, उसका भी बोला अश्रद्धालु नाश जान, नाश हो जाता है। अब उसने श्रद्धा रखी, अर्जुन ने बोला तू मेरा सब कुछ है, हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, मैं अपनी राह से भटक गया हूं, अब मेरे लिए जो उचित समझो उधर ले चल। उसने तो अपना गांडी धनुष भी छोड़ा और अपशगुन दिखने लगे। देखो जब मन आता है ना, अपशगुन जरूर दिखा। अभी ये दाएं आंख फड़क रही है, अभी ऐसे हो रहा है, अभी ऐसे हो रहा है, बहुत कुछ सोचता है, गलत ही गलत सोचता है, नेगेटिव ही नेगेटिव सोचता है। कभी पॉजिटिव उसके अंदर में ख्याल आता ही नहीं है। अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, गिरा देगा एकदम नीचे धरती पर। जैसे इस सीढ़ी से गिरो ना तो बीच में कहीं ब्रेक नहीं लगती, एक से पांव फिसल जाए तो बाकी तो डंडना डंडन, उतरते आओ सीधे नीचे। तो तुम भी संभल के चलो। अरे मन समझ समझ पग धरिए, इस जग में नहीं कोई अपना, परछाई सो डरिए। माया की परछाई से भी डरो, माया में तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, लाख यत्न करो। दादा ने बोला मैं तुमको बोलता हूं जाके वर्ल्ड टूर की टिकट ले लो मेरे से और ढूंढ के आओ दुनिया में कौन सुखी व्यक्ति, किसके पास सुख है। ब्रह्मज्ञानी के सिवाय तुमको कोई सुखी नहीं मिलेगा। बाहर के सुख जरूर होंगे सबके पास, पर आनंद नहीं होगा। आनंद तब मिलता है जब उसको सतगुरु मिला। आनंद आनंद भया मेरे माई, सतगुरु में पाई। लादो रे लादो, मैं गुरु लादो। ऊपर चढ़ गया छत पर। मक्खन शाह था एक, उसका बेड़ा डूब रहा था, नाव डूब रही थी व्यापार में, तब नाव में भर के ले आते थे सामान। तो वो गुरु को आके बचाओ, तुम्हारे को 50 गिन्नी डॉलर चढ़ाऊंगा। तो जब ये निकल के पहुंचा, बच गया, बाहर आया तो बहुत से गुरु दिखाई दिए, उसके गुरु जैसे कई गुरु दिखाई दिए। 50 मंजियां बिछी पड़ी थी, ये भी गुरु, ये भी गुरु, ये भी गुरु, ये भी गुरु। बोला अब मैं कैसे पहचानूं कि सच्चा गुरु कौन था, किसने मेरा बेड़ा पार किया। तो उसने क्या किया, सबको 2-2 गिन्नी देना शुरू कर दिया। और वो लोग तो 2 गिन्नी पाके सब बड़े प्रसन्न, मिल गई 2 सोने की गिन्नियां मिल गई। पर जब सच्चे गुरु तक पहुंचा, बोला बड़े मक्कार हो तुम, वायदा 50 का किया और दे 2 रहे हो। बोला लद गया, मिल गया, ला दो रे ला दो। फिर देखा उसको इधर जख्म भी थे, कैसे उसने कंधों का सहारा देके उसकी नाव को पार किया। तो गुरु अपने ऊपर कष्ट लेके भी तुमको पार कर, तुमको भवसागर से तार देता है, क्योंकि मेहनत बहुत है गुरु की। खाली गुरु मंत्र दे के छोड़ दे, वो तो दुनिया में बहुत गुरु है, लेकिन यहां गुरु तुम्हारे पीछे पड़ जाता है। कभी कभी लोग सोचते थे इसको दादा को चाहिए क्या, ठीक है हमारी मर्जी है, नहीं जा रहा,
आके रात को दरवाजा खटखटाता है, क्यों नहीं आए? बड़ा डर लगता है इससे, तो नहीं जाएंगे तो घर तक पहुंच जाएगा। फिर घर वाले कहेंगे कौन आया है रात को, दरवाजा खटखटा रहा है तुम्हारा, तो चलो भाई दिन को ही हो क्या। तो गुरु हमारे पीछे पड़ के हमको माया के खड्डे से निकालता, तब लगता है अरे जरूरत क्या है इसको, गुरु को जरूरत है हमारी, क्यों हमारे इतने उपकार कर रहा है, क्यों मेरे पीछे पड़ रहा है, क्यों मेरे को इससे, वो हमको बचाना चाहता है कि कहां तुम्हारे जीवन में इतने खड्डे हैं, कहां जा रहे हो। क्योंकि मन फिर माया का आधार लेना पसंद करता, बीच बीच में फिर बच्चों का, पति का, घर का, किसी न किसी का फिर सहारा लेना चाहता। तो वो सहारे गुरु को पता है टूटने वाले हैं, बन बन के सहारे टूटते हैं। ये रस्म पुरानी है जग की, जो टूटे कभी और छूटे ना वो तेरा सहारा का। जो टूटने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है, वो सहारा गुरु का है। दुनिया ये बात नहीं बताएगी, मन भी नहीं बताएगा। मन भी कहेगा पता नहीं मुक्त हो पाएंगे कि नहीं, पता नहीं मंजिल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, बड़े बड़े गिर गए, सुना शास्त्रों में विश्वामित्र जैसा गिर गया, इस जैसा गिर गया, तो हम भी गिर जाएंगे। तो चढ़े तो चखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर, हम चकनाचूर हो जाएंगे। पर उनको गुरु नहीं मिला था, सीधी सी बात है, विश्वामित्र को कोई गुरु नहीं मिला था जो उसकी बांह पकड़ लेता, पर यहां हमको गुरु मिला। तो हमारे लिए विश्वामित्र वाली बात हो ही नहीं सकती, नहीं गिर सकते, क्योंकि गुरु ने इतना सच डाल दिया अंदर कि अब झूठ में जाएंगे भी तो मजा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। और स्वाद सब फिकिया तन मन फिक्का हो, सब चीज फीकी फीकी लगती है संसार की, किसी चीज में तुमको रस नहीं आएगा, कोई चीज तुमको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये रस। और फिर प्रकृति भी वहां से भी ठोकर मारेगी। भगवान की माया दासी है, पर पत्नी भी है, वो भी सहायता करती है भगवान को, लात मारती है उसको, जा तू भगवान के पास, मैं नहीं रहूंगी तेरे पास, माया नहीं रहेगी तुम्हारे पास। जब तक भगवान को मन में नहीं रखोगे, माया भी ठोकर मारेगी, धक्के लगाएगी तुम्हें, और धक्के खाके भी न सुधरे तो फिर कुचल देगी, जा तेरा मरना ही बेहतर, तू किसी काम का नहीं। तेरे ऊपर इतनी कृपाएं परमात्मा ने की, लेकिन तू नहीं समझता, नादान है। तो फिर इस जहान से भी गया तो उस जहान से भी गया। इसके लिए गुरु तुमको बार बार सावधान करता है, नहीं भूलो, माया में नहीं जाओ, सच की राह दिखा रहा है, मंजिल तुम्हारे पास है, बहुत दूर भी नहीं जाना है। अभी कह रहे थे भगवान पाथलेस लैंड, कोई रास्ता नहीं है। माया के और सब काम करने में कठिनाई है, धन कमाना भी बहुत कठिन है, 8-8 घंटा बैठना पड़ता है। ग्राहक के लिए बेचारे दुकानदार सारा दिन अपना वेस्ट करते हैं, कहीं उधार ले जाते हैं लोग, वो मर्द मारी जाती है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ, फिर नुकसान होके आके घर में बैठते हैं। नहीं है प्रारब्ध में, फिर वो भी चली जाती, जो है वो भी चली जाती है, क्योंकि इंसान सोचता है खाली बैठ के क्या करूं, तो कोई ना कोई काम करना शुरू करता है, उसमें पैसा लगाता है, पैसा लगाया, प्रारब्ध नहीं है, वो पैसा भी चला गया। तो इससे तो ऐसे ही भले दाल रोटी खाओ, करना ही क्या है तुम्हें। जो बचा हुआ जीवन है वो प्रभु तेरे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, बहुत जन्मों से हम परमात्मा से बिछड़े हुए, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे। अगर भगवान ने तुमको वक्त दिया है, तुमको माया कमाने में नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तो तुम इस ओर आ जाओ ना। संत तुम्हें पुकारते हैं, आओ, गुरु पुकारता है, आओ मेरे नैया में ले जाऊंगा भव पार। लेकिन हम फिर कहते नहीं, पाप की गठरी सी धरी कैसे आऊं मैं अपने ही अवगुण से। फिर तुमको अपने पाप दिखने लगते हैं, अपने अवगुण दिखने लगते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। गुरु कहता है पाप पुण्य का बनकर आया मैं तेरा ठेकेदार। वो तुम्हारा ठेकेदार भी बन जाता है, लाओ अपने पाप पुण्य उतारो। तो भरी सिर पाप की गठरी जो ब्रह्मानंद ने चटकी, अगर टूटी तो टूटन दे। जो ये गठरी तुम्हारी है, ये टूटे तो टूटन दे, इसके लिए तुम परेशान नहीं। माया के सुख छीनते हैं तो छीनने दो, एक चीज तो जाएगी। तुम 2 खरबूजे एक हाथ में नहीं ले सकते, एक उठाओगे दूसरा उसके ऊपर रखो, देखो टिकेगा खरबूजा, लुढ़क जाएगा। तुम कहते हैं भगवान भी चाहिए माया भी चाहिए, नहीं मिलेगी। या भगवान या माया, चॉइस तुम्हारी है। तुम्हारे सामने हीरा भी है, कंकड़ भी है, जो तुम उठा लो, चुनाव तुम्हारा।
लेकिन मन को माया अच्छी लगती है, मन तो उधर ही दिखाएगा, बार बार बाके हमको गलत राह पर भी डाल देता है। लेकिन फिर गुरु का कोई न कोई रूप आके तुमको जागृत करता है। गुरु का काम रोज यही है, मानव जाग, अवेक ओ मैन अवेक, जागो। आए हैं जागने, सोने थोड़ी आए हैं। और ये नींद नहीं जिस नींद से तुम सुबह जगते हो, अज्ञान की नींद, अविद्या की नींद, उसमें वर्षों से सोए पड़े, पता नहीं कितने बरस हमारे बीत गए, सारी जिंदगी इसी माया ने छीन ली हमारी, और अंत में खाली हाथ आया बंदा खाली हाथ जाए। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब जहां से, कुछ भी न साथ होगा। दादाजी तो कहते दे माया की चिंता तुम मत करो, पछाड़ी का लोटा भी बच जाए तो वो बेच के आज खाना खा लेना, कल तुम्हें भगवान फिर देगा। तुम्हारी प्रारब्ध तुमको मिलेगी, पर प्रारब्ध से अधिक भी नहीं मिलेगा, चाहे लाख कोशिश करो, अधिक भी नहीं मिलेगा। पर जीवन अगर निष्काम में लगा दो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। एक व्यक्ति के पास खाली गधा ही था, बोले कि मेरे पास एक गधा है तो मैं कैसे निष्कामी हो सकता हूं। गुरु को बोला, गुरु ने कहा हाँ देखें तुम्हारा हाथ जरा देख लें, तो प्रारब्ध देखी, बोला हाँ गधे से अधिक तो तेरी प्रारब्ध में है ही नहीं। बोला गधे से अधिक नहीं है तो फिर गधा ही भला, ठीक है मैं इसके साथ ही रहूंगा, इसमें माल वाल ढो के अपना पैसा कमाता हूं खाने के लिए। गुरु ने कहा ऐसा कर, गधा बेच दे। बोला गधा एक वो भी बेच दूं तो खाऊंगा क्या, बेच दो। गुरु के पास आया, भाई गधा बेच दिया, 50 रुपए में बिक गया। अब 50 रुपए में गुरु ने कहा ऐसा करो, इसमें से सबको खाना खिलाओ, लंगर करो। 50 रुपए का जो सामान मिला उसने बना के सबको खिला दिया। खिला दिया तो लोग बड़े राहगीर खुश, भाई रास्ते में अच्छा अच्छा खाना मिला। एक व्यक्ति पास आया, बोला भैया ये लंगर तू रोज किया कर। बोला रोज कहां से करूं, मेरे पास थे ही 50 रुपए, आज खत्म हो गए, वो भी गधा बेच के मिले। बोला कोई बात नहीं, तेरे पास नहीं है, ले 100 रुपया, कल तू 100 रुपए का लंगर करना। उसने सोचा 100 रुपए का तो नहीं करूंगा, 50 का गधा वापस ले आया, बाकी 50 का फिर उसने लंगर कर दिया। अब लंगर कर दिया, फिर गधा बचा खाली। फिर बोला अब कल के लिए क्या करूं, फिर बेच आया गधे को, फिर मिल गया 50 रुपए। वो बोला जब तक मिलता रहे तब तक लंगर करते रहो करते रहो। फिर उसने 50 रुपए का लंगर कर दिया। फिर बैठा था कि अब गधा भी गया, लंगर भी, पैसा भी गया। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने 500 दे दिए इसको, बोला आज जाके लंगर करना, 500 से लंगर। फिर गया, गधा खरीद लाया, वही गधा। तो फिर वो बेचारा, मोह था उसका, गधे से प्यार था, ले आता था। बाकी जो पैसा बचा फिर लंगर कर दिया। रोज लंगर करे, रोज फिर उसको कोई ना कोई पैसा दे दे, भाई लंगर बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करते हो। होते होते इसका नाम बहुत बहुत अच्छा व्यक्ति है, रोज लंगर करता। तो इतनी उसकी ख्याति फैल गई, बस गधा उसके पास रहता था, बाकी वो सब पैसा खर्च कर लेता। तो हमको भी गुरु कहता है ये गधा तो ये शरीर है, यही शरीर जो है इसी से ही निष्काम कार्य होगा, इसको बेच दो गुरु को, वो तुम्हारे शरीर द्वारा कार्य कराएगा। वो कार्य करो, पैसा खत्म हो जाएगा, कहीं न कहीं से फिर भगवान तुमको देगा। फिर करो, फिर करो, फिर करो। ब्रह्मज्ञानी क्या लंगर ही लंगर होते रहते, सारे खा के चले जाते, फिर भी ये गधा बच जाता है। तो उसको खुशी है, सब चला जाए पर निष्काम सेवा भगवान तुम इस शरीर से लेते ही रहना, इसको चलाते ही रहना इस कार्य के लिए। और कार्य तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज के वन। ये गधा शरीर मिला ही इसी के लिए, और कार्य तेरे किते न काम, और किसी काम के लिए नहीं मिला। जाके इससे माया के सुख लो, समझो ये बेच के माया का सुख लेता तो इसको क्या बचता, कोई दोबारा थोड़ी ना उसको 50 देता। पर निष्काम जीवन में रहा तो मिलता ही रहा। तुम कुएं से कभी अनुभव करना, रोज पानी निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, और नीचे से मीठा आता जाता है पानी। पर कुआं जो है उसमें से अगर मान लो 1 महीना भर किसी ने पानी नहीं निकाला,
ऊपर से पत्ते, गंदगी, काई सब जम गई और पानी इतना मैला हो जाता है, गंदा, कि पीने का मन ही नहीं करता। फिर उसकी नए सिरे से सफाई करवानी पड़ती। पर जिससे रोज पानी लोगे वो कुआं जो है वो हमेशा अच्छा है, उसका पानी पीने में भी तुमको मजा आएगा। तो जीवन में, निष्काम जीवन में तुम एक दिन सुस्ती करो, एक दिन घर बैठ जाओ, एक दिन सो लेते, एक दिन आराम कर लेते, नहीं, फिर गंदगी आ जाएगी, फिर काई आ जाएगी। चलते चलो, रोज घूमो, रोज घूमो, घूमते ही रहो और घूम के जहां पहुंचो यही बात शुरू करो, जहां बैठो यही ज्ञान शुरू करो और कोई बात मत करो किसी से। कसम खा लो हम आज के बाद संसार की, माया की, नौकरी की, पैसे की बात नहीं करेंगे। ये जिम्मा भगवान का, उसके ऊपर छोड़ दो। तुम मत सोचो, क्योंकि सोचा सोच न हो वही, जे सोची लखवार। चाहे तुम लखवारी भी सोचो तो तुम्हारे सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। होगा वही जो मंजूर खुदा है, और जब होना होगा, जिस समय होना हो। समय से पहले भी नहीं मिलेगा कुछ तुम्हें, प्रारब्ध से अधिक भी नहीं मिलेगा। जितनी प्रारब्ध तेरी बनी होगी उतना ही तुमको मिलेगा। दादाजी बोलते थे, तुम मन में विश्वास रख के बैठ जाओ, जहां के लायक होगे वहां तुमको प्रकृति पहुंचा देगी। बस इतना भगवान से कह दो, भगवान मेरा ये जीवन अब निरर्थक नहीं जाए, बेकार नहीं जाए। इस जीवन से सब मिले, सबको खुशियां मिले, सबको प्यार, और जितना दे सकते हो देना सीखो, लेना नहीं। प्यार भी लेना नहीं किसी से, कंजूस बन जाओगे, रखते जाओगे, संग्रह करते जाओगे। और संग्रह किया कराया एक दिन कहां करोगे संग्रह? बैंकों में रखोगे, शेयरों में डालोगे, उसमें डालो, आया नुकसान, सब चला गया। माया ऐसी चीज है, आती है तो अंधा करती है,